Hello everyone. Today we will start chapter 1. Let's do a survey. You may not find answer to certain question in your textbook, but they do have answer. For example, how many families and how many people live in your village? हम सर्वे के द्वारा छोटी छोटी जानकारी एकत्रित करेंगे। इस लेसन से अपन ये जान सकेंगे। You must be thinking, why is it necessary to know the number of families and people living in your village? How you aware that the different needs people have? Example: water, electricity, food, clothing, materials for construction of houses, school, hospital, etc. Greater the population, greater the needs, the would lead to security to resources. It is not just enough to note the needs, but is important to find ways and means to fulfill it. Such information create a base for solving many problems. To collect such information, we carry out is a survey. Survey is conducted to small information and data of a specific area. Through the survey, we can know the needs of people and try to fulfill them through various way and means. सर्वे के द्वारा हम किसी क्षेत्र की छोटी छोटी जानकारी और आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। सर्वे द्वारा हम लोगों की जरूरतों को जान सकते हैं और उन्हें पूरा करने के उपाय कर सकते हैं। हम अपने गांव, शहर, देश के बारे में अनेक रोचक जानकारियां विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सर्वे से पता चलता है। कहाँ किस चीज की कमी है, कहाँ किस चीज की अधिकता है, यह सब जानकारी हमें सर्वे से प्राप्त हो सकती है। सर्वे कई प्रकार के हो सकते हैं। आर्थिक मंदी के संबंध में, शिक्षा के संबंध में, जनसंख्या संबंधी, यातायात की सुविधाएं संबंधी। Let's do find out. To find answer to such question, let us to carry out a survey. There are certain things that you already know, but with the help of survey, you will get more information. How to carry out a survey? Firstly, divide yourself in a group of two. Both partners should either be neighbors or live in the neighborhood. तो सर्वे हम कैसे करेंगे इस लेसन में आपको बताया जाएगा। तो पहला, दो ग्रुप बना लीजिए। पड़ोसी, आसपास जो पड़ोसी रहते हैं उनसे आपको ये सब जानकारी मिल जाएगी। Each group should visit at least 8-10 houses in a colony or lane and collect information. At least one group must visit a colony. 8-10 हाउसेस में एक कॉलोनी के घर में आप सर्वे कर सकते हो। विजिट करने से ही आपको ये सब जानकारी मिलेगी। तो विद द हेल्प ऑफ सर्वे कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए इस टेबल के द्वारा बताया गया है। टेबल 1, I fill this first chart. Vijay, professions agriculture, number of family 7, houses पक्का, फ्यूल में लिखेंगे गैस। सेकेंड, मोहन कारपेंटर, नंबर ऑफ फैमिली 6, हाउसेस कच्चा, फ्यूल वुड। सीताराम, लेबर, 9 मेंबर ऑफ दिस फैमिली, कच्चा हाउस, काउडंग यूज करता है। फोर्थ, हरी, रिटेल शॉप है, नंबर ऑफ 8, पक्का हाउस, गैस। राम प्रसाद, एग्रीकल्चर, मेन ऑक्यूपेशन, नंबर ऑफ पीपल 8, पक्का हाउस, केरोसिन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फैमिलीज आर देयर इन योर लोकेलिटी? देयर आर 5 फैमिलीज इन आवर लोकेलिटी। तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने परिवार रहते हैं? तो हमारे मोहल्ले में कुल 5 फैमिली है। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन लोकेलिटी?
तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं? तो हमारे मोहल्ले में कुल 5 हाउसेस है। हाउ मेनी कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस आर देयर इन लोकेलिटी? इस लोकेलिटी में से आपको ढूंढना है। कच्चा हाउस कितना शो हुआ है? 2। पक्का हाउस 3। यहाँ पे हम लिख लेंगे देयर आर 2 कच्चा हाउसेस एंड 3 पक्का हाउसेस। हाउ मेनी फैमिली इन लोकेलिटी यूज वुड? तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने लोग वुड का यूज करते हैं? 1 फैमिली इन आवर लोकेलिटी यूजेस वुड। हाउ मेनी यूज काउ डंग केक एज फ्यूल? तो इसमें भी काउ डंग में कितने हैं? 1 फैमिली। हाउ मेनी फैमिलीज यूज कुकिंग गैस? 2 फैमिलीज यूज कुकिंग गैस। Look at the table and find what is major occupation of the people in your locality. तुम्हारे मोहल्ले में यह बताओ कि सबसे ज़्यादा लोगों का व्यवसाय क्या है? तो आंसर में क्या है? एग्रीकल्चर। हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा लोगों का व्यवसाय एग्रीकल्चर है। सेकंड टेबल बना हुआ है सर्वे ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स मतलब होता है अनाज। तो पता लगाओ कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी अनाजें उगाई जाती है, ये कब बोई जाती है और कब काटी जाती है। तो इसमें मेन ऑफ क्रॉप्स, टाइम ऑफ सोइंग, टाइम ऑफ रिपिंग, बोने का समय और काटने का समय। तो फर्स्ट क्रॉप्स में अपन राइस को लिया। राइस सोइंग में आएगा जुलाई, मंथ ऑफ जुलाई। टाइम ऑफ रिपिंग अक्टूबर टू नवंबर। मेज जुलाई अगस्त। रिपिंग नवंबर। वीट नवंबर मार्च टू अप्रैल। ग्रेन अक्टूबर नवंबर मार्च अप्रैल। ज्वार जून जुलाई अक्टूबर नवंबर। ये आपका क्या जाएगा? क्रॉप्स के बारे में सर्वे अपन कर सकते हैं कि धान कब बोई जाती है, मेज, गेहूँ, चना, ज्वार। On the basis of the survey conducted, answer the following question. Name the crop sown during monsoon. मानसून के मौसम में कौन सी फसल बोई जाती है? आंसर द क्रॉप सोन ड्यूरिंग राइस, मैज, बाजरा। बरसात में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि फसलें बोई जाती है। हाउ आर सीड्स, लीव्स एक्सेट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द क्रॉप्स एंड हाउ आर दे यूजफुल? आपको बताना है कि इन फसलों से प्राप्त बीजों, पत्तियों आदि का उपयोग कैसे किया जाता है। दिस प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड एंड लीव्स आर फीड बाय एनिमल्स। जो बीज होते हैं उसको हम अनाज के रूप में लेते हैं और जो पत्तियां रहती है उसको एनिमल यूज करते हैं। नेम द क्रॉप सॉन्स आफ्टर मानसून। मानसून के बाद, बरसात के बाद कौन सी फसलें बोई जाती है? वीट, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा आर ग्रोन आफ्टर मानसून। चना, गेहूं, चना, मटर आदि फसलें बरसात के बाद बोई जाती है। तो 2 टेबल सर्वे हुआ। अब इसमें आ रहा है नंबर 3 टेबल बनेगा, है ना। सर्वे का 3 टेबल कैसे अपन बना सकते हैं इसमें बताया गया है। सर्वे ऑन पेडिस्ट्रियंस। One day at city crossing, Ramu and Iqbal conducted the number of pedestrians. The survey was carried out from 4-5 in the evening. एक दिन रामू और इकबाल पैदल चल रहे थे और वो सर्वे कर रहे थे शाम को। द नंबर ऑफ पेडिस्ट्रियन काउंटेड इज गिवन बिलो। उन्होंने काउंट किया कौन से सड़क पे कितने लोग यात्रा कर रहे हैं। काउंटिंग वाज डन लाइक दिस, दे वुड पुट अ साइन फॉर 1 पेडिस्ट्रियन पासिंग बाई। तो जिस एरिया से एक व्यक्ति जा रहा है तो उसके लिए उन्होंने ये साइन डिसाइड किया कि ऐसा साइन से अपन काउंट करेंगे। फॉर 4 दे पुट, 4 पर्सन के लिए 4 लाइन दिस साइन। फॉर द 5th पेडिस्ट्रियन दे ड्रा अ वर्टिकल लाइन अक्रॉस इट। 5 व्यक्ति के लिए उन्होंने 4 स्टैंडिंग लाइन खींचा और 5 को वर्टिकल कर दिया। सच साइन आज का टेलीज, ये टेलीज कहलाता है। सर्वे करने का एक नेम में आता है टेली करना। एग्जाम्पल फॉर पेडिस्ट्रियन दे टेली साइन वुड बी। तो उन्होंने ये टेबल 3 बनाया हुआ है, उसमें बताया गया है कि
कितने व्यक्ति एरिया डिवाइड किया गया है, या वुमेन कितने लोग चल रहे हैं, मेन कितने हैं, टोटल कितने हैं। फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू विक्टोरी पिलर, विक्टोरी पिलर में वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन 63, नंबर ऑफ मैन 135, टोटल 198। सेकेंड, फ्रॉम क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू मोती गार्डन क्रॉसिंग 52 men, 203 men's, 255 total. From clock tower crossing the railway station, women 9, men 196, total 205. From clock tower crossing to Telibandha crossing, women 60, men 227, total 287. From clock tower crossing to Gol Bazar, women 120, men 254, टोटल 354। इसमें टेबल से अपन क्वेश्चन निकालेंगे। विच एरिया हैज द लिस्ट नंबर ऑफ पेडिस्ट्रियंस, व्हाट वुड हैव बीन द रीजन, डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम पैदल चलने वाले क्षेत्र किस जगह से हैं? तो सबसे कम घड़ी चौक से जयश्याम, ये है ना। सेकंड बोल रहा है तालिका में सबसे अधिक पैदल चलने वाले लोग कौन से हैं? सबसे अधिक ज्यादा कहाँ चल रहे हैं पैदल? गढ़ी चौक से गोल बाजार की ओर। थर्ड क्वेश्चन, इन विच एरियाज डिड यू मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पेडिस्ट्रियन, इसमें सबसे अधिक महिलाएं किस क्षेत्र में पैदल होकर गुजरी हैं? तो आपको आंसर ये सब इस टेबल से पता चल जाएगा। इस टेबल में आप मैच करेंगे। पैदल चालक भीड़ भरे रास्तों पर सुविधापूर्वक चल सके, इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे? इस एक क्वेश्चन और बन सकता है, तो आपको बताना है पैदल आप सुविधापूर्वक कब चल सकते हैं। वी शुड वॉक फुटपाथ, लेफ्ट साइड, वी क्रॉस द रोड, राइट एंड राइट साइड, है ना। ये आपको इस रूल का पालन करना है। एक सर्वे में बार चार्ट के द्वारा हम रिपोर्टिंग तैयार कर सकते हैं। दिस मेड इज ऑन ए ग्राफ पेपर, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, यू सी इट इज मेड ऑन ए ग्राफ पेपर, इट हैज 2 axes, द x axis line is horizontal and the y axis line which is vertical. X axis always has be greater than y axis. Their ratio can be 4:3, 5:4 or 6:4. We find standing bars are y axis and x axis. All these bars have the same width and are at the equal distance on x axis. To indicate data through bar diagram or bar chart, we must determine the size value. Here one example of data is shown through bar chart. बार चार्ट की सहायता से हम पीछे दिया गया है उसको समझाएंगे। पहले इसमें बताना है प्राइस फॉर डिसिप्लिन के लिए कितने बच्चों को, नंबर ऑफ स्टूडेंट 40, स्पोर्ट्स में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 30, डिबेट वार्तालाप 10, कल्चरल प्रोग्राम 15, स्काउट एंड गाइड 5। ये आपको बार चार्ट बनाया गया है, उसमें आप ऐसा पहले सिंबल को एक साइड में लिख लेंगे। ये डिसिप्लिन के लिए शो करेंगे आप, स्पोर्ट्स के लिए, डिबेट के लिए, ये कल्चरल प्रोग्राम के लिए और ये स्काउट गाइड के लिए। तो जो सबसे ज़्यादा इधर आप हाईएस्ट को लिख लीजिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट में 40 बोल रहे थे, 40 में जाना है। ये 30 में गया आपका स्पोर्ट्स। डिबेट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया 10 लोगों ने, है ना। कल्चरल प्रोग्राम में कितने लोगों ने भाग लिया, ये दोनों के बीच का आएगा तो 15 का आएगा, तो 15 में आप ले आइए। स्काउट गाइड में क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। तो ये इस चार्ट से भी हम सर्वे बना सकते हैं, इसको बार चार्ट कहा जाते हैं। दिस चार्ट इज कॉल्ड बार चार्ट। पाई चार्ट, pie chart is another from the representing data. What is data is given percentage, we can easily
represent it through pie chart. There are 360 degree in circle. Here 3600 is taken equal to 100. To make a pie chart, the value of presented is to be changed into degrees. Come, we will understand this will example. फर्स्ट क्लास में ए ग्रेड 20%, सेकेंड क्लास बी ग्रेड 50%, थर्ड क्लास सी ग्रेड 30%. तो 360 अपन परसेंटेज निकालना है, इसलिए इसको क्या करना है 100 से डिवाइड करते जाना है. 360 इंटू 100 लीजिए. अब 20% से इसको आप परसेंटेज निकालेंगे तो 72% आएगा. वैसे 360 इंटू 100 50% का निकालना है, इंटू 50 इधर ले जाएंगे तो 180%. अब 30% का निकालेंगे, 30 स्टूडेंट मतलब 30%, 50 स्टूडेंट रहेंगे तो 50%. तो 360 ऊपर में लिखेंगे अपन 100 इंटू 30 तो 108. तो ये अपन सर्कल बना लेंगे. इस सर्कल में अपन शो करते जाएंगे. ए ग्रेड में कितना परसेंट बोला 20%, बी ग्रेड के लिए उन्होंने कितना परसेंट बोला 30, और जो सबसे ज़्यादा आ जाएगा ये 50%. तो 20 कम रहेगा, 30 उससे ज़्यादा रहेगा, 50 से डबल रहेगा. तो ये आप इस मेथड से भी आप सर्वे कर सकते हैं. रिप्रेजेंट द डाटा गिवन बिलो अ पाई चार्ट. स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 टुक पार्ट इज फॉलोइंग गेम्स. गेम्स में कितने बच्चों ने भाग लिया है. गेम्स का नाम दिया गया है. कबड्डी में 20%, क्रिकेट में 30%, खो खो में 40%, बैडमिंटन में 10%. ये सर्वे के द्वारा हमें पता चला कि किस किस मेथड से हम सर्वे कर सकते हैं, रोचक बना सकते हैं सर्वे को. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. यू हैव टू मेक द गिवन इन दिस चैप्टर इन योर प्रैक्टिकल कॉपी. पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6. 1, 2, 3, 4, 5 table. Make this your practical copy. Okay.